थोड़ा सा रह गया अम्मी, वरना उस औरत ने सारा काम ही बिगाड़ देना था। सुबह सुबह ऐसे कौन करता है? दफना दिया उसने सबको पार्किंसन बोलकर। क्या पार्किंसन? बीमारी है अम्मी कोई, और क्या। किसको कहा उसने? आपको कहा उसने? मुझे कहा था। नूरजहां को पार्किंसन की बीमारी ना हो जाए कहीं। खुदा के लिए सरवत की बातें दोहराना बंद करो, कभी तो अच्छी बात करो। लेकिन मैंने सूरत हाल को संभाला कैसे अम्मी, देखा ना। हालांकि भाई ने मुझे झाड़ भी दिया था। ध्यान मत दो अपने भाई की बातों पर, जहर तो वो ले चुका है। मैं अपने बेटे को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो सुना उसने वो बात अंदर ही अंदर खाती रहेगी। अब वो सेवगी को पहले की तरह नहीं देख सकेगा जिस नजर से देखता था, कभी नहीं। देखो बेटी, लगता है कि वो तुम्हारे शौहर की पुरानी चाहत थी। जाहिर है तभी उसने तुम्हें नहीं बताया, वरना तुम मानती नहीं। अगर वो तुम्हें बता देता कि वो घर आती जाती है तो तुम कभी ना मानती। कौन है? कोई जरूरी कॉल नहीं थी, काम से मुताल्लिक थी, बाद में रिप्लाई कर दूंगा। मतलब वो औरत अब भी उसे अपने साथ चाहती है। देखो जरा। यानी अगर वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? ना छोड़ता उसे, ना मुझसे शादी करता और ना ही मुझे अंगूठी पहनाता। सही कहा। बेटा, इस अंगूठी पर ज्यादा भरोसा मत करना। अक्ल की बात करो, समझ बूझ इस्तेमाल करो। पुराने शौहर के पीछे जाने के बजाय अपने नए शौहर को अपने काबू में रखने की कोशिश करो। अब वक्त है उस औरत को दिखाने का कि मैदान खाली अब नहीं बस कर है। दे अम्मी। एक दफा बस कह देने का मतलब क्या होता है कि बस कर दी जाए? हाँ, खुद से सब कुछ सोच लिया। इतना वक्त आता कहाँ से आपके पास ये सब कुछ सोचने के लिए? हाँ, अल्लाह अल्लाह। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। आपा जाहिर नहीं करी, लेकिन उन्हें दुख पहुंचा है। अच्छा ही हुआ, मगर तुम फिक्र ना करो, उसने मुझ पे गुस्सा तो कर लिया। अब उसे जो कदम उठाना होगा बिला झिझक उठा लेगी इंशाअल्लाह। यार तुम बैठ जाओ ना, सर पर क्यों खड़ी हो? क्या मसला? नहीं बैठना मुझे। अरे मुझे क्या, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। खड़ी रहो, थकती रहो। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तुम? वो आ तो जाएगी ना। कौन? मेरे बुलाने पर वो ना आए नहीं हो सकता। हाय, मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, भूल गई। तलाल साहब बुलाए और कोई आए नहीं, ऐसा हो सकता है? जाहिर है ये तो खुशकिस्मती है उन लड़कियों की। हाँ हाँ, जानती हूँ अच्छी तरह मैं तुम्हें। वैसे मेरा मशवरा है, तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ अभी। नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। समझ ही नहीं रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये बात यहाँ से खत्म करके ही जाऊंगी मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिमरा से ठीक से बात कर सकोगी। मैं तुम्हें जितना समझा सकता था समझा चुका। आसान नहीं होगा ये देखो, आ गया सुनहरे बालों वाला तूफान। अभी भी वक्त है, भाग सकती हो। अपने काम से काम रखो। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, आराम से आराम से। मुझे बताओ ये क्या कर रही है? एक मिनट रिलैक्स, तुमसे कुछ बात करने आई है। मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था तुम आओगे, माफी मांगोगे, लेकिन तुम तो ऐसे ले आए। देखो, तुम मुझसे तमीज से बात करो। मेरा कोई नाम भी है, समझी? हाँ, नाम तो है तुम्हारा, बदकिरदार। देखो जरा ऐसे तमीज से बात देखो, अगर तुम दोनों ऐसे बात करोगे तो कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए गुस्से को साइड रखकर दोनों आपस में बात करो। चलो बैठकर बात करो। बैठने का क्यों कह रहे हो? क्या बात करनी है हमने बैठ के? मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी बात को समझो। जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हकीकत है, बताओ ना। कल जो कुछ तुमने किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चाहे ये दुनिया का आखिरी इंसान ही क्यों ना हो, कम से कम मैं इसके बारे में तो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। ये मेरा स्टेप ब्रदर है यार। मैंने सही कहा था, तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान नहीं। वैसे मुझे कहा तुम इसके बारे में नहीं सोचोगी, काफी मुज़ायका खेज है। अच्छा, बात को खत्म करो। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम तो जानती हो कि मॉम ने शादी कर ली है, उसी की वजह से मैं वहाँ से चली गई थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, वो सब नहीं देखा जा रहा। तो जो तुमने किया वो मुझसे देखा जाता? अरे यार, तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? हाँ, मैं नहीं समझना चाहती तुम्हारी बात। तुमने
मुझे बेवकूफ समझा हुआ है कि तुम जो कहोगी मैं उस पर यकीन कर लूंगी। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने मिलकर ये कहानी बनाई है ताकि मैं तुम दोनों की बातों में आकर तरस खा जाऊं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, सारा कसूर इसका है। बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं? तुमने कहा था मैं समझाऊंगी, तो चलो अब समझाओ। मैंने तो कहा था। देखो, मैं वहाँ अकेली थी और ये आया। इसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और पूछा कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। मैंने भी तरस खा के कह दिया बैठ जाओ मेरे साथ। हाँ। और वहाँ जो कुछ हुआ अचानक हो गया और उसी लम्हे तुम आ गई वहाँ पर और तुमने हमें किस करते देख लिया बस। तुम दोनों की इस हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। कितनी बेशर्मी से अपना दिफा कर रहे हो। बस करो सिमरा। मैं कितनी दफा तुम्हें बता चुका हूँ कि वो सब एक बेवकूफाना लम्हा था, उसमें मेरी और इसकी कोई गलती नहीं थी। मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चुप करो यार, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया और मुझे फंसा दिया है इसने। हाँ, तुम्हारे तो कई नाम हैं। याले, छिल्ली, नकचिड़ी, प्यारी बहन। देखो सिमरा, अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ आकर तुम्हें सफाई नहीं दे रहे होते। सुना तुमने? तो खुदा के लिए अब सब कुछ भूल जाओ और इस मौजू को खत्म तुम करो। कहते हो तो इस मौजू को बंद कर देते हैं। तुम भी जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, ठीक है? अपने भाई तलाल को मजीद तंग मत करो और ये बात आइंदा मत करना। मैं परेशान थी और उसके पास जाकर बैठ गई तो ये सब हुआ। तुम्हारी इस बात पर मुझ समेत कोई भी यकीन नहीं करेगा। जो तुम हो वो बदल नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा किरदार सबके सामने है, ये कहानियाँ मत बनाओ। और तुम्हारा ये प्यारा भाई कभी किसी को मना नहीं करता, क्योंकि सबकी परेशानी को सॉल्व करने का ठेका तो इसी साहब ने लिया हुआ है। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि तुम दोनों के कमरे भी तो एक साथ हैं। ये इत्तेफाक कैसे हुआ? तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो तलाल। सिमरा बस करो। क्या बोल रही हो? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ ग्लैमर दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत है। मर्दों के साथ उठना बैठना तो उनके लिए काफी आम है और यकीनन उन्होंने तुम्हारी तरबियत भी ऐसी की है। समझ रही हो ना मेरी बात को? हद पार कर रही हो तुम। अगर यहाँ किसी ने हद पार की है तो वो ये बदकिरदार लड़की है। इसकी माँ ने तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया और खुद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कुछ करने का सोच रही है। अब एक लफ्ज नहीं। यकीनन ये मंसूबा तो बगैर प्लानिंग के नहीं बनाया गया। यही तय हुआ होगा कि बाप मैं ले लूंगी और बेटे को तुम घेर लेना। देखो, खबरदार रहना। ऐसे लोग अपनी मासूमियत जाहिर करते हैं मगर होते चालाक हैं। अनिल पर भी डोरे डाले होंगे इसने। बस भाग जाओ। तुमसे बात करके ही गलत तुम्हें है। क्या हो गया? उसके पीछे क्यों जा रहे हो?